शहबाज और मुनीर की भारी बेइज्जती कैसे हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती कराई है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर न्यूयॉर्क पहुंचे, ट्रंप से भीख मांगने के लिए मुलाकात का समय मांग लिया, ट्रंप ने मिलने के लिए बुला भी लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती वाले राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हो गया है। आप रिपोर्ट देखिए। तो ये हम आपको बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। हुआ ये था, कहानी ये थी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे। पहले उन्होंने वहां दरख्वास्त की, गुजारिश की, भीख मांगा कि भैया समय दे दो मिलने के लिए ट्रंप से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप ने इंतजार कराया। अब दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कितना अंतर है। वैसे पूरी दुनिया ये बात जानती है, विश्व को ये संदेश प्राप्त है, पहले से हमने मैसेजिंग कर रखी है और दुनिया देख रही है हमारी ताकत। एक ये वक्त है जब ट्रंप खुद कुर्सी मोदी के लिए आगे कर रहे थे, और दूसरी तस्वीर जो आज आई है जिसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को मिलने तक का वक्त मिला, लेकिन घंटों इंतजार के बाद। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं और पाकिस्तान के कैसे हालात हैं, पाकिस्तान के लिए क्या दृष्टिकोण है विश्व बिरादरी का, अमेरिका का क्या नजरिया है पाकिस्तान और उसके नेताओं को लेकर। यह तस्वीर साफ बयां कर रही है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि भारत कैसे एक वैश्विक नेता बनके, वर्ल्ड लीडर बनके उभरा है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। मौका कोई भी हो या देश कोई भी हो, अपनी बेइज्जती कराने के बाद शहबाज और उनके सिपा सलारों के चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि इस बेइज्जती के बदले में ही पाकिस्तान की सरकार को डॉलर्स की भीख जो मिलती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर संयुक्त राष्ट्र की महासभा में शामिल होने अपने जहरीले एजेंडे के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे थे। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के तथाकथित दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को भी लगी। गरीब और आतंकी दोस्त को उसकी औकात दिखाने में ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को ओवल ऑफिस बुला लिया। लेकिन आधे घंटे से ज्यादा समय तक ट्रंप शहबाज और मुनीर से नहीं मिले। ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक शहबाज और मुनीर ओवल ऑफिस में बैठे बैठे हाथ मलते रहे। ट्रंप एक जरूरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर रहे थे। जब मीडिया के लोग वहां से चले गए तब ट्रंप ने एक बंद कमरे में शहबाज और मुनीर से मुलाकात की। And they're coming and they may be in this room right now. I don't know because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please be. दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने ट्रंप के सामने भीख की नई परियोजना का ब्लूप्रिंट रखा है। पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ की मार से कराह रहा है और दूसरी तरफ बाढ़ के नाम पर इकट्ठा हो रहे पैसे से लश्कर तैयबा ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुके अपने मरकज को फिर से खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान व्यापार और कारोबार में बुरी तरह पिछड़ चुका है। ऐसे में ट्रंप से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुलाकात किसी व्यापारिक सौदे के लिए तो नहीं हुई होगी। शहबाज शरीफ ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाए होंगे, डॉलर की भीख मांगी होगी। पाकिस्तान की बेइज्जती के बाद अब आपको भारत की ग्लोबल धमक की तस्वीर देखनी चाहिए। आपको याद होगा फरवरी 2025 में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। शहबाज और मुनीर को इंतजार कराने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तब मोदी की आवभगत में लगे हुए थे। यहाँ तक कि मोदी के लिए कुर्सी भी खुद ट्रंप ही लगा रहे थे। पीएम मोदी जरूर डील पर साइन कर रहे थे, तब भी ट्रंप मोदी के पीछे हाथ बांध कर खड़े हुए थे। ट्रंप के साथ बैठक में मुल्ला मुनीर की मौजूदगी से भी एक बात फिर साफ हो गई है कि पाकिस्तान की सत्ता में वहां की फौज का सीधा दखल है और पीएम शहबाज सेना की कठपुतली बन चुके हैं, जिनके आदेश के बगैर वो ना तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में फैसला ले सकते हैं और ना ही उन्हें विदेश नीति तय करने की छूट है। शहबाज और मुनीर की भारी बेइज्जती कैसे हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती कराई है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर न्यूयॉर्क पहुंचे, ट्रंप से भीख मांगने के लिए मुलाकात का समय मांग लिया, ट्रंप ने मिलने के लिए बुला भी लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ
वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती वाले राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हो गया है। आप रिपोर्ट देखिए। तो ये हम आपको बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। हुआ ये था, कहानी ये थी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे। पहले उन्होंने वहां दरख्वास्त की, गुजारिश की, भीख मांगा कि भैया समय दे दो मिलने के लिए ट्रंप से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप ने इंतजार कराया। अब दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कितना अंतर है। वैसे पूरी दुनिया ये बात जानती है, विश्व को ये संदेश प्राप्त है, पहले से हमने मैसेजिंग कर रखी है और दुनिया देख रही है हमारी ताकत। एक ये वक्त है जब ट्रंप खुद कुर्सी मोदी के लिए आगे कर रहे थे, और दूसरी तस्वीर जो आज आई है जिसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को मिलने तक का वक्त मिला, लेकिन घंटों इंतजार के बाद। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं और पाकिस्तान के कैसे हालात हैं, पाकिस्तान के लिए क्या दृष्टिकोण है विश्व बिरादरी का, अमेरिका का क्या नजरिया है पाकिस्तान और उसके नेताओं को लेकर। यह तस्वीर साफ बयां कर रही है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि भारत कैसे एक वैश्विक नेता बनके, वर्ल्ड लीडर बनके उभरा है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। मौका कोई भी हो या देश कोई भी हो, अपनी बेइज्जती कराने के बाद शहबाज और उनके सिपाह सलारों के चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि इस बेइज्जती के बदले में ही पाकिस्तान की सरकार को डॉलर्स की भीख जो मिलती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर संयुक्त राष्ट्र की महासभा में शामिल होने अपने जहरीले एजेंडे के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे थे। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के तथाकथित दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को भी लगी। गरीब और आतंकी दोस्त को उसकी औकात दिखाने में ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को ओवल ऑफिस बुला लिया। लेकिन आधे घंटे से ज्यादा समय तक ट्रंप शहबाज और मुनीर से नहीं मिले। ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक शहबाज और मुनीर ओवल ऑफिस में बैठे बैठे हाथ मलते रहे। ट्रंप एक जरूरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर रहे थे। जब मीडिया के लोग वहां से चले गए तब ट्रंप ने बंद कमरे में शहबाज और मुनीर से मुलाकात की। And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please be. दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने ट्रंप के सामने भीख की नई परियोजना का ब्लूप्रिंट रखा है। पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ की मार से कराह रहा है और दूसरी तरफ बाढ़ के नाम पर इकट्ठा हो रहे पैसे से लश्कर तैयबा ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुके अपने मरकज को फिर से खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान व्यापार और कारोबार में बुरी तरह पिछड़ चुका है। ऐसे में ट्रंप से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुलाकात किसी व्यापारिक सौदे के लिए तो नहीं हुई होगी। शहबाज शरीफ ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाए होंगे, डॉलर की भीख मांगी होगी। पाकिस्तान की बेइज्जती के बाद अब आपको भारत की ग्लोबल धमक की तस्वीर देखनी चाहिए। आपको याद होगा फरवरी 2025 में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। शहबाज और मुनीर को इंतजार कराने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तब मोदी की आवभगत में लगे हुए, यहाँ तक कि मोदी के लिए कुर्सी भी खुद ट्रंप ही लगा रहे थे। पीएम मोदी जरूर डील पर साइन कर रहे थे, तब भी ट्रंप मोदी के पीछे हाथ बांध कर खड़े हुए थे। ट्रंप के साथ बैठक में मुल्ला मुनीर की मौजूदगी से भी एक बात फिर साफ हो गई है कि पाकिस्तान की सत्ता में वहां की फौज का सीधा दखल है और पीएम शहबाज सेना की कठपुतली बन चुके हैं, जिनके आदेश के बगैर वो ना तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में फैसला ले सकते हैं और ना ही उन्हें विदेश नीति तय करने की छूट है।